दोस्तों आज हम करेंगे सेक्शन डी मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हम बेसिक्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो और लिख लिख कर, सोच सोच कर, समझ समझ कर, तो भाई एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप करके ही आओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हाँ वो मैं बताऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनमें से जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम ट्राई कर लो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं साफ साफ। यहां पे ए है कोमा बी है, दोनों को दोनों रियल नंबर है, और वहां पे है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये है या नहीं है, ये चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो शुरू करो। अब दिख गया ना क्वेश्चन, शुरू करो फटाफट, जल्दी जल्दी। और जो मैं आज 10 क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें से आपके 3 क्वेश्चन की गारंटी होगी क्योंकि सेम आएंगे। चलो 15 नंबर का जुगाड़ मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, फटाफट 15 नंबर का जुगाड़ दे दिया मैंने। जुगाड़ है 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत चांस आने का 90%। 3 क्वेश्चन 10 में से 3 आएंगे। 5 तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 ये रहे, 6 आगे है, 12 हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बेटा शुरू करो फटाफट। इसमें अच्छा तो मेरे हिसाब से तो सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी दोनों तो होगा। हाँ सिमेट्रिक नहीं, बाकी दोनों है, लेकिन लिख के दिखाओ कुछ चीजें। ये 5 मार्क्स में आया है, वो तो कर रखा है एनसीईआरटी में है ना। तो 1.1 में 5वां छठा क्वेश्चन ये तो है। सेकंड क्वेश्चन का हम कितना y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 32 था। लो बेटा फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो जल्दी यार। जो क्वेश्चन तुम करो ना, बाकी मैं बारी बारी से करवाऊंगा। 33 रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, वही है एरिया बाउंडेड वाला इंटीग्रेशन ए ओ आई का, चैप्टर 8 का है ये। चलो तो मैं समझा रहा हूं, दिमाग लगाना है। ठीक है, जिसको नहीं आता ध्यान देना, बाकी सब देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बोल रहा है। और कंडीशन गिवन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। दिस इज द कंडीशन। ध्यान देना बेटा, ये कंडीशन है, ये दोनों रियल नंबर है। पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हम सबको यह पता है रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा सिंगल एलिमेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगल एलिमेंट ए का। अब दो है ना, ए और बी, बट हमेशा यूज करेंगे ए। ठीक है, अब देखो लेट कर लेंगे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोला मैंने? लेट ए बिलोंग्स टू रियल, बात नहीं, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पुट करते हैं, सेटिस्फाई होगा, देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। अब देखो ये लिखने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कि सही है या गलत है। जब समझ में ना आए कि हम सही कर रहे गलत कर रहे हैं, इतना करने के बाद आपको एक देना एग्जांपल। कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर से, जैसे ए लिया ना रियल नंबर, तो हम ले लेंगे 2 ले लो, ले लिया, पुट करते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब कितना हो गया 8, तो ये रहा ट्रू है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा आना चाहिए फॉल्स। क्या आना चाहिए? अगर फॉल्स नहीं आया तो ऑटोमेटिक क्या प्रूफ हो गया? वो ट्रू था। हमें कोशिश करना है फॉल्स ढूंढे, क्योंकि ट्रू तो इजीली मिलता रहेगा, हर किसी में मिलेगा, हर किसी में, लेकिन ढूंढना क्या हमें? हाँ फॉल्स नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रू है। ट्रू का मतलब रिफ्लेक्सिव। देखो हमने ट्रू मिला, हमें क्या ढूंढना है? ऐसे एग्जांपल जो फॉल्स दिखाए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -1 ले लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो -1 पे क्या आएगा? ये आ गया -1, अब वो भी आ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। हमें क्या चाहिए? फॉल्स। तो एक और एग्जांपल लो, -2 ले लो, -2 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पुट किया तो ये -2, ये हो गया -8। अब उल्टा हो गया, -2 -8 से ग्रेटर होता है, बट ये अपोजिट हो गया, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अब ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव लिखो, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अब इसके लास्ट में बताऊंगा, ट्रिक, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी लिखो। अब सुनो सुनो सुनो, अब पेपर में ये चीज को दिखाना नहीं है, जब मैंने लिखा यहां पे, ये दिखाना मत पेपर में।
हमें ट्रू वाले दिखाने नहीं है, ये रफ में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने ये दिखाया नहीं, ये दिखा सकते हो आप एग्जाम में, ये दिखाओ, फिर एग्जाम्पल लिखकर ये दिखाओ, लेकिन ट्रू मत दिखाना फिर, क्योंकि नोट हो चुका है ये। अगर होता है हाँ रिफ्लेक्सिव है तब ये चलता है एग्जाम्पल। तो ये बच्चे गलती करते हैं, ये एमसीक्यू में तो कर दोगे मुझे पता है, लेकिन 5 मार्क्स वाले में गड़बड़ हो जाएगा। लिखो इससे कि भाई ये हमें एग्जाम में दिखाना नहीं है, ये दिखा देंगे और ये दिखा देंगे। इससे बोलते हैं स्टेटमेंट, इससे बोलते हैं एग्जाम्पल। सेम देखो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल। अब करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का रूल है ट्रू होगा और सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, याद रखना ये रूल है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स है तो बन जाएगा नॉट सिमेट्रिक, याद रखना, लिख लेना नॉट सिमेट्रिक। ये नॉट सिमेट्रिक बनाने का तरीका है। हाँ अगर ये भी ट्रू है और सेकेंड भी, बात नहीं, फर्स्ट भी ट्रू और सेकेंड भी ट्रू, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया सिमेट्रिक। बट हमें कोशिश करना है कि नोट ढूंढो, नोट नहीं ढूंढ पाए तो मतलब यस है ना। चलो शुरू करो उस पे। ऐसे 2 एग्जांपल ढूंढो फटाफट, ऐसे 2 एग्जांपल ढूंढो, 2 नंबर ढूंढो जिससे 1 2 हाँ 1 2। पहले इसका दो स्टेटमेंट दो यार, 5 नंबर में है, बिना स्टेटमेंट के मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। लेट 2 नंबर ले लो ए, अरे लिखो यार 5 नंबर में है, फिर 5 नंबर किस लिए, 5 नंबर तुम्हें क्यों मिलेगा बताओ, किस लिए नहीं मिलेगा ये नंबर? अरे फिर भी लिखो नहीं सब चीजें। ए बी, बात नहीं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या होता है, पहले हमें ट्रू करना है, तो ए बिलोंग्स टू ऐसा हो जाएगा जब भी लिखेंगे इफ, अच्छे से लिखो अच्छे से, या लिखेंगे इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए बी क्यूब ट्रू। ऐसे लिखना स्टेटमेंट कि जब ए और बी रियल नंबर से होगा तो ये पक्का ट्रू होगा। बात नहीं, बात नहीं। अब करो इसका सिमेट्रिक में करना पड़ता है रिवर्स, तो बी यहां आ जाएगा, ए की जगह बी की जगह पे ये लिख देंगे फॉल्स। बोलो सर हमें तो पता नहीं, एग्जांपल लिया नहीं है। ऐसे केस में हमेशा सिमेट्रिक फॉल्स ही होता है, ठीक है, याद रखना। अब एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो, क्या 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो 1 यहां आ जाएगा और 2 का क्यूब 8, ये हो गया ट्रू। अब उल्टा कर दो, ये उल्टा हो गया, 2 यहां पे और 1 का क्यूब 1, ये क्या हो गया फॉल्स। तो नोट सिमेट्रिक। तो ये रहा स्टेटमेंट, सेम ऐसे ही ध्यान रखना, नोट सिमेट्रिक हो गया। ऐसे बुक में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उनमें से एक एग्जाम में आ गया। बात नहीं, जल्दी लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप करेंगे ट्रांजिटिव। देखो बहुत सिंपल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा ढूंढो फॉल्स, ऐसा एग्जांपल जो फॉल्स दिखाए। सिमेट्रिक के लिए पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स, जैसे कि देखो 1,2 पुट करते हैं ये ट्रू हो गया, बट 2,1 पुट करते हैं फॉल्स हो गया। आप करेंगे इसका हम ट्रांजिटिव। लो ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव का सिंपल मतलब है ट्रू ट्रू फॉल्स, ये कहानी है ट्रांजिटिव का। चलो ऐसे 3 नंबर ढूंढो जो 2 ट्रू दिखाए और तीसरा फॉल्स दिखाए। उल्टा करो, पहले 10 फिर उससे छोटा फिर उससे भी छोटा, तब काम बनेगा इसमें। करो करो, आप लोग ढूंढो एग्जांपल, जब तक मैं लिखता हूं इसका स्टेटमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बात नहीं, ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन, देन ये ट्रू होगा, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी, ये भी ट्रू होगा। ध्यान देना, बात नहीं, बट लिख देंगे बट क्यू फॉल्स, ठीक है। और ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एग्जांपल लिख देंगे ऐसी सेम 10, ये याद रखना, इसके एग्जांपल याद कर लो। सबसे बड़ा नंबर फिर बहुत छोटा फिर बहुत छोटा, जैसे कि 10 2 और 1। अब देखो 10 पुट किया, 2 का क्यूब 8, ये गलत हो गया यार, गलत एग्जांपल ले लिया। 10 4
2। अब सही लग रहा है, देखना बात नहीं, देखो बेटा यहां पे ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, 4 का क्यूब 64 है ना, ये हो गया ट्रू है ना। अब इन दोनों की बारी, ये 4 2 का क्यूब, ये भी ट्रू। अब ए और सी को देखना है, ये हमारा 10 है, 2 का क्यूब 8, अरे यार हाँ फॉल्स सही है। तो क्या कंडीशन था, ट्रू ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू ट्रू फॉल्स आता है इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इसका ध्यान रखना, 5 मार्क्स के लिए इतना करना है। अब एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल ट्रिक यह है कि 90% चांस ये है कि रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 90% चांस है। अब 90% क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन ये है तो इसका आंसर अलग आएगा, अगर ये है तो इसका आंसर अलग आएगा, अगर ये है तो इसका आंसर अलग। अब देखो ध्यान देना, मैं कुछ समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में सोचोगे। इस वाले देखो देखो पहले देख लो, इस वाले केस में ना ध्यान देना, इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव। इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस वाले में भी रिफ्लेक्सिव नहीं, हाँ याद कर लो, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो ये तो अभी हमने सॉल्व कर लिया है, किया ना। अब ऐसा करो, इन दोनों को ना एग्जांपल से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करके देखो, जो लिखा है मैंने सही कि नहीं है। चलो अब करो पहले, चलो अब देखते हैं वाला क्वेश्चन, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देख लो। y इक्वल टू है √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, फटाफट y इक्वल टू √4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस, करो। और एक्स एक्सिस ये तो करना आता होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, फटाफट चैप्टर 8 है, ट्राई कर लो। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 33। इक्वेशन है y इक्वल टू √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या था, x इक्वल टू क्या था बेटा, x इक्वल टू माइनस का √2 और √3 और x एक्सिस ये भी था ना। अब कोई किसी बच्चे को ना इसका मतलब नहीं पता कि x एक्सिस का मतलब क्या होता है। चलो जिसको जो पता बताओ, और ना भाई बताओ x एक्सिस का मतलब क्या होता है। अरे ये तो बोल सकते हो x लाइन है, जल्दी बोलो बेटा, x एक्सिस का मतलब क्या है, जल्दी देखो। x के लिए ना x एक्सिस का मतलब 3 होता है, हमें एक पता है, 2 चीज नहीं पता। अब ध्यान देना, पहला तो सिंपल है y है ना, कोई बोले x एक्सिस तो y 0। दूसरा बेटा बात नहीं, x एक्सिस का मतलब है, x एक्सिस का मतलब है इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा। क्या होगा इंटीग्रेशन में, dx। अगर लिखा होता y एक्सिस तो इंटीग्रेशन तो dy के फॉर्म में, ठीक है। और बात नहीं, और थर्ड मतलब है एरिया टच टू एक्स लाइन, वो सारे एरिया जो एक्स लाइन से टच हो रहे हैं, समझे, इसका मतलब होगा एक्स एक्सिस। अब लिखो इसको, लिख लो एक्सिस का मतलब, इससे तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड करने में इजी होगा, फटाफट। बेटा इधर बैठ जाओ, दिवेश बेटे, दिवेश बेटे यहाँ बैठो, जल्दी कर बेटा, मैंने वहां बैठने को बोला ना, घर चले जाओ, जाओ बैठो। ओए लड़की वाला, चलो फटाफट जल्दी जल्दी, चलो शुरू करें। बेटा आपका आंसर आ गया इसका, राघव आया इसका आंसर, चेतन आ गया इसका आंसर, जल्दी करो। सचिन भाई आंसर आया इसका,
फटाफट जल्दी। देखो पहली बात तो ये है कि आपको ये नहीं पता है कि किसका इक्वेशन है ये, है ना। पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, ये पता नहीं है। तो इसके लिए पहले रूट को हटाओ, तो कर दो स्क्वायरिंग। तो वाई स्क्वायर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 4। अब इसको देखकर मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये वाला इक्वेशन है। इसको देख के मेरे को दिमाग में ये आया भाई, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है। और ये क्या होता है, ये होता है सर्कल, जहां पे सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस आ गया 2। लिखो इसे बेटा, आवाज आ रही है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा सवाल, आखिर पीटूंगा बहुत तगड़ा। चलो अब बनाएंगे सर्कल का इक्वेशन। अब सेंटर 0,0 है, मतलब ऐसा बनेगा, और ये रेडियस हो गया मतलब 2,0, ये हो गया। बनाओ, ये हो गया हमारा 0,0। ये हमने इससे दिमाग लगाया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको सॉल्व किया तो सर्कल मिला। अब जिसको आता है वो ट्राई कर लो इसको आंसर का, जिसको आता है ट्राई करो इसका आंसर। चलो कहां तक का निकालना है, -2 से √3। देखो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि √2 का मतलब होता है 1.5 कुछ, हाँ 1.4, और √3 का 1.7। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि नेगेटिव में 1.4, ये तो 2 हो गया माइनस का, तो नेगेटिव में 1.4 कहीं यहां होगा। सिंपल है, सर वही आंसर ही बता रहा हूँ सर। इतना जोर से जब मैं बता रहा हूं, क्योंकि बेटा आप ही का बात अभी तक आ रही थी ना। और √3 1.7, ये लो। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा। चलो शुरू करो, निकालो एरिया। बेटा आंसर निकालो, फिर 2 मिनट बात कर लो। आप आंसर छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के बात ही कर रहे हो। थोड़ा सा मैनेज करो सब कुछ। हाँ चलो बात भी करना है, पढ़ भी रहा हूं। अब निकालेंगे एरिया। हाँ माइनस में ना, ये एक्स नेगेटिव तो ऐसे होता है ना। ये तो मैंने ये लाइन का इक्वेशन बनाया है, ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू, पॉइंट तो यहां आएगा मुझे पता है। चलो पहले यहां से लेकर ऐसा ये पूरा कर लेंगे ना, सिंपल एक ही बार में जाएगा। -√2 से √3 तक का, -√2 से √3। वरना इसका एक और तरीका है, -√2 से 0 से √3, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, चल जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स एक्सिस मतलब dx। सिंपल है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ। कोई रेक्टेंगल यहां पे होगा तो इसका मतलब क्या है, ये dx ब्रेथ हो गया और y लेंथ हो गया, तो यहां हमारा y आएगा। और y का वैल्यू क्या गिवन है हमें, वो रहा, पुट कर दो यहां पे। बेटा 5 मार्क्स में ना सब कुछ करना पड़ता है। 2 ऐसे करते हैं कितने मिलेंगे आप ये बताइए डायरेक्ट। नीचे वाले है ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बाद में। ये पूरा एरिया करेंगे, पूरा एरिया। हाँ बेटे पूरा एरिया करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ क्योंकि नीचे का भी होगा ना। वो वही तो लगेगा यहाँ पे। सर्कल का क्या नहीं, वो करना पड़ता, डायग्राम का मिलता है 1 मार्क्स। 5 में से 1 नंबर डायग्राम का है, 1 नंबर गिवन का है, 1 नंबर आंसर का है, 2 नंबर स्टेप का है। फटाफट फटाफट हो गया बेटा, आंसर आ गया पूरा। देखते हैं राघव भाई क्या, सचिन क्या आंसर इसका। बेटा लगाओ फॉर्मूला, लगाओ ना इसका, लगाओ फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। एरिया माइनस का √2 से √3, क्या था फॉर्मूला, ये बन गया
2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। तो इसका बन गया हमारा फॉर्मूला x बाई ए रूट के अंदर सेम प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बाय ए ना, नहीं 2 होता है, ए स्क्वायर बाय ए होता है, साइन इनवर्स x बाय, ये देखना एक बार, ये गलत लग रहा है मुझे, कुछ गलत नहीं दिया मैंने, यहां पे ए स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसकी कहानी। हाँ पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, बात नहीं अपर लिमिट, तो √3/2 ये अपर लिमिट है, जहां जहां एक्स पुट करना है। तो ये 4 है, √3 का स्क्वायर 3, ये 4/2 2, साइन इनवर्स √3/2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करते हैं अब इसका, माइनस का √2/2 रूट 4 में से √2 साइन इनवर्स माइनस का √2/, ठीक है। तो ये 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया √3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखो साइन इनवर्स √3/2 साइन 60 होता है, ठीक है, तो साइन 60 का मतलब पाई बाय, ये हो गया सॉल्व अपर लिमिट, माइनस 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 प्लस हो गया ना ये, तो ये हो गया √2/2 1/√2 है ना, ये कट के 1/√2, 4 में से 2 गया 2, ये √2 माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस, बाहर का माइनस ये रहा ना, यह भी तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 2 का 2 मल्टीप्लाई में, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बन जाएगा 1/√2, और साइन के अंदर 1/√2 साइन 45, साइन 45 पाई बाय 4। आप देखते हैं आगे क्या है, नेगेटिव क्यों आएगा बेटा, √3/2 2 पाई बाय 3, ये कट के आ गया 1, ये कट के आ गया पाई बाय 2, यहां से √3/2 1 जा 2 प्लस 2/2, देखो कुछ नहीं किया, नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे दोनों का, वैसे इनका कर लेंगे एलसीएम, 2 3 जा 6 4 पाई, 2 3 जा 3 पाई, √3 प्लस 2/2 7 पाई बाय 6। अब टोटल एरिया के लिए इस पूरे को बस लिख लो, आगे हो गया, ठीक है। लिख देना यूनिट स्क्वायर, इसके नंबर कट जाते हैं यार 0.5। टोटल एरिया आ गया हमारा, ये टोटल एरिया, ये स्क्वायर यूनिट, हो गया वाला। चलो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये रहा, ये वाला नहीं, ये भी तो है, क्या है, चलो ये भी करो, अभी ये करो 33 का, और देख लो क्या है, y = x स्क्वायर, y = 1, y = 3, y एक्सिस। चलो शुरू करो, ये तो आसान है बहुत, ये 5 मार्क्स में दे दिया है, कुछ तो डिफिकल्ट होगा इसके अंदर मतलब। चलो करो, ट्राई मारो, क्वेश्चन लिख लो, पेज पे लट रहा हूं, y = x स्क्वायर, y = 1, y = 3, y एक्सिस। हम्म 33 था ना वो, 33 का और पार्ट। क्वेश्चन क्या है, y = x स्क्वायर, y = 1, y = 3 एंड y एक्सिस ना। अब देखो y एक्सिस का 3 मतलब पता आप लोगों को, पहला मतलब है x 0 होगा, दूसरा होगा कि ये dy के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, है ना, ठीक है। लिख लो फटाफट, शुरू करो आंसर इसका। कोई बच्चा ट्राई कर रहा है क्या, मैं कर दूं? आगे हो गया इसका आंसर, आ गया आंसर, वो जल्दी आ गया, 5 मार्क्स का पक्का है ना ये क्वेश्चन, हाँ बहुत जल्दी आंसर नहीं आ गया इसका। डायग्राम क्या बनेगा इसका, देखो पैराबोला का एक ट्रिक है, देखो बेटा डायग्राम का एक ट्रिक होता है पैराबोला का, क्या होता है, जिस पर स्क्वायर दिखे उस पर बना दो कटोरा। स्क्वायर किस पे दिख रहा है, तो ये रहा एक्स है ना, इस पर बनेगा कटोरा, ये होता है, याद रखना। अब क्या है, y = 1, ये रहा y =
यहां बना दो y इक्वल टू 3 और y एक्सिस का मतलब ये हो गया बस। तो यहां पे बना दो रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल जहां पे ये हो गया x और ये हो गया dy। तो हमारा लेंथ हो गया x, ब्रेथ हो गया dy, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। बस डबल कर देना, इसके अंदर भी सेम वही काम है। और डबल तो करना है बेटा y एक्सिस। उसने ये नहीं बोला ना कि y इक्वल टू 0 या फिर बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ ना कुछ हिंट देता है ऐसा ना। चलो फटाफट निकालो आंसर इसका। हो गया, चलो फिर से निकालते हैं एरिया। क्या आएगा 1 से लेकर 3। यहां पे सिंपल है, y एक्सिस है ना तो dy होगा। और यहां पे आएगा x, x की वैल्यू कितने गिवन है, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा रूट y बन जाएगा। रूट y का मतलब ऐसा इंटीग्रेट करने पाएगा 3/2 ऊपर 3/2 नीचे। सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3। 3/2 का मतलब 2/3 बाहर। अब पुट करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 1 की पावर ये हो गया 2/3। अब 3 की पावर 3/2 का मतलब समझो, बच्चों को नहीं पता। देखो सुनो, देखो 3 की पावर 1/2 इसको ऐसे लिखो, ये तो मतलब है। और 1/2 का मतलब क्या होता है √3। अब लिख देंगे इसको कितनी बार, 1 2 3। अब ये दोनों बन जाएगा पेयर, तो बन जाएगा ये, तो इसका मतलब ये 3 रूट अब हो गया -1। ये है कहानी। अब लिखेंगे टोटल एरिया इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरा। ये लो फटाफट, सेम एक क्वेश्चन सेम यही है। सुनो एक क्वेश्चन और करो, सेम ऐसा ही है, सब कुछ सेम है, बस यहां पर है y² इक्वल टू 4x। मैं लिख देता हूं जहां पे ये हो गया, हटा दो इसको। ये क्वेश्चन बुक में है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है y² इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3। लो करो सोल्व फटाफट, एरिया फाइंड करना है फटाफट। हाँ एक ही है, ये वाला नहीं बनेगा, ये y पे स्कोर है ना, तो y पे बनेगा। फटाफट करो इसको, जल्दी जल्दी। सिंपल सी बात है, y पर है ना, तो मतलब ये बनेगा y पर कटोरा जो भी है, ठीक है। और y3 यहां, इसने क्या बोला y एक्सिस। तो देखो अगर बोलता है x एक्सिस तो हम निकालते ये वाला एरिया, सिंपल सी बात है, जो x से लगा हुआ होगा है ना। इसने बोला y एक्सिस मतलब जो लाइन, जो एरिया y से लग रहा है, मतलब ये वाला। तो यहां पर लगाओगे, बनाओगे एक रेक्टेंगल, करो क्या रहा है ये वाला, देखते हो जो बनाओ, एरिया निकालो। और क्या, यहां पे ले लो 0 से 3, सिंपल सी बात है। और ये हमारा y एक्सिस है ना, तो dy आएगा, यहां पर x आएगा। 0 से 3, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, y² बाय 4 dy।
फिर जाके डिवाइड में जाएगा ये, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/4 बाहर, पावर इंक्रीज, पावर नीचे 0 से 3, 1/4 3 का क्यूब 27/3 माइनस 0/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4, ये कट के आ गया 9/4 हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब बोलोगे 2 टाइम्स भी करेंगे, यहां लिमिट नहीं गिवन है, अगर कुछ लिखा होता है ऐसा ये भी करना है तो डबल करते हैं, मतलब हमें ये वाला एरिया भी चाहिए होगा और इधर का भी यही होता, कुछ ऐसा भी होता, वो भी करना होता, इसलिए हमें डबल नहीं करेंगे। पिछली बार में क्या था, ये जो लाइन था ना y = 1, ये यहां से गया और यहां पे गया, तो इनके बीच में ये सब एरिया आ गया, आया ना सब एरिया, तो डबल करना पड़ा। समझ डबल क्यों करना है, देखो दिमाग में आएगा, कंफ्यूजन होगा कि भाई यहां पे डबल क्यों नहीं कर रहे हो, यहां भी तो एरिया बन रहा है, ये वाला बन रहा नहीं बन रहा, बट उसने बोला है y एक्सिस और y = 3 के बीच में, तो यहां से लेकर यहां तक देखो बस वो यही तो बन रहा अकेला। हाँ, एक और लाइन होता है ऐसा कुछ y = -3, तब वो निकालते डबल कर देते, ठीक है। यहां पे देखो साफ साफ बोला गया है कि y = 1, y = तो डबल करना पड़ा, हमने ये निकाला डबल कर दिया। और इसमें देखो, इसमें भी देखो इसके और इसके बीच में ये पूरा आया, तो हमने ऊपर का निकाला वाला एरिया और डबल कर दिया, समझे। तो ये होता है गेम, समझना है तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ये तो कर लोगे यार, आसान है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं बस लिखूंगा फॉर्मूला, खुद ही कर देना, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था D = mod B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट A2 माइनस का A1 मॉड इसका मॉड। इसका आंसर आप लोग खुद करो, अभी मुझे आंसर बताना है, लिख दूंगा यहां पे मैं, फटाफट चलो। अब पहले ये देख लेना कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अब बोलोगे पैरेलल लाइन चेक कैसे करेंगे, हाँ ये रहा, ठीक है। क्या बोला मैंने, चेक करो कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। दो फॉर्मूला, पहला तो वो रहा, अगर कोई भी लाइन पैरेलल होता तब निकालते डिस्टेंस, तो बहुत सिंपल है, B क्रॉस A2 माइनस का A1 और नीचे B का मॉड, ये होता। देखो बहुत सिंपल है, जो नीचे लिखा नहीं है ये बिल्कुल एक दूसरे के टेबल में आते, मल्टीपल में आते, डिवाइड में आते, तो समझ जाना क्या है, पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो आ रहा है। यहाँ पे क्या है -16, यह क्या आ रहा है 8, ये भी आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो मतलब पैरेलल। तो यही फॉर्मूला लगाना है, लगाओ, लगा के मेरे को बारी बारी से कुछ हिंट दो, आंसर लिखूंगा यहाँ पे बारी बारी से। किसने B1 क्रॉस B2 निकाला, अब बोलोगे B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से B1 क्रॉस B2। बोलना बेटे क्या था, x - 8/3 और क्या था बेटा, जल्दी बोलने एक बारी, y + 9 माइनस का 16 z - 10, ठीक है। सेकेंड वाला x - 15/3 29/8, ठीक है, माइनस, ठीक है। देखो इसके बारे में ना कुछ ये जान लो कि कौन क्या होता है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना सब लोग, कुछ चीजें सीख लो, जिसको आते करो, लेकिन सब ध्यान देना। जो ये नीचे लिखा हुआ होता है, ये जो लिखा हुआ ये होता है, ये इसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एक बार एमसीक्यू में आया था, ऐसा लिखा हुआ था फाइंड डायरेक्शन रेशियो, तो बच्चे ने पता नहीं वेक्टर फॉर्म बना दिया, एनिमेशन कुछ भी कर दिया। सिंपल है, जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, -16, -7।
ठीक है, और ऊपर जो ये पॉइंट लिखे देख लो इधर, जो ये पॉइंट लिखे हुए होते हैं इसे बोलते हैं पॉइंट। कोई बोलेगा पॉइंट, कोई बोलेगा कि इस लाइन का पॉइंट क्या है, तो बोलोगे अगर -8 है तो बोलोगे +8, तो 8 कोमा -9 कोमा +10। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसी को मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो बहुत आसान है, सीख लो सब चीजें। इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जो मैंने बताया है, एक्स वाई जेड को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखो बेटा सब लोग, अगर इसी को बोलूं वेक्टर फॉर्म में लिखो तो बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिक ये लिख दो आर, लिख दिया बेटा। अब फिर जो ऊपर ये है ना पॉइंट -8 या 9, इनका साइन चेंज करके यहां लिख दो, क्या है, -8 है तब 8 आई, +9 है -9j, +10 लैम्डा। अब जो नीचे वाले वो लिख दो 3i, नीचे वाले सेम के सेम लिखना है। देखो इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूं, वैसे ही उसका वेक्टर फॉर्म करना हो तो बताओ वैभव क्या होगा इस वाले का, बोलो बेटा वैभव इसका वेक्टर फॉर्म 15i कैप +29j कैप, ठीक है, और लैम्डा मतलब म्यू, एक में लैम्डा आ गया ना, आगे बोलो 3i 8j, सीख गया ना। चलो कोई नहीं है, क्वेश्चन पे आते अपने, चलो फटाफट B1 क्रॉस B2 को बता दो मुझे फटाफट, मैं सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, I J K लिखकर सॉल्व करेंगे इसको। इसका आंसर बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो कोई। 24i 36j, सब लोग चेक करो ये वाला अपना अपना। अब इसका निकालो मैग्नीट्यूड, अब इसका निकाल लो, कितना आ रहा है, पूरा आंसर 84 आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब बता दो A2 - A1, 7i कैप 38j, ठीक है। अब फाइनल आंसर बोलो आप सीधा, D 14। तो ये काफी है हिंट, ट्राई कर लेना, हिंट लिख लो, घर पे ट्राई कर लेना आंसर इसका अपने अपने हिसाब से। तो ये सबसे आसान अभी तक हम ये लगा हुआ है। चलो ये रहा, हाँ ये बहुत लिखो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत होगी करने में, तो आज हम सीखेंगे। तो इसका टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टॉपिक का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके ऊपर मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको करेंगे फिर समझेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई बच्चा इसको लिख लो, ये 2 क्वेश्चन लिख लो यार, मुझे बता देना अभी। लिखो बेटा, लिख लो सब लोग, लिखो इसे, ये दोनों क्वेश्चन बस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिख लिया, चलो करते इसको। देखो बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना अपने आप में बढ़िया टॉपिक है, नया नहीं है। इसके लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आना चाहिए, जो तुम लोग आता नहीं हो, सिखा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज देख लो क्या है, ये किसी को नहीं आता धरती पे, सिर्फ तुम लोग को आना चाहिए। ये मेथड, ये मेथड किसी को नहीं आता, तुम लोग आने चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक ही तरीका है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तुम लोग को नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बेटे से मत लो, घबराओ मत। देखो इसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, सुनो बेटा बात नहीं, देखो लैम्डा के फॉर्म में आपको एक्स वाई जेड निकालना है, और सेकंड वाला म्यू के फॉर्म में सेम काम, एक्स वाई जेड। स्टेप 1। स्टेप 2, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब सिंपल है, ये वाला एक्स इसके साथ इक्वल में होगा, ये वाला वाई, ठीक है। स्टेप 3, 1 2 3,
आपके बनेंगे कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन बनेंगे। जैसे आप कंपेयर कर लोगे ना, कितने बनेंगे इक्वेशन? 3। लिखते जाओ, भूल जाते हो बच्चे। स्टेप 4, स्टेप 4 के अंदर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको सॉल्व करना है। यहां यूज होगा एलिमिनेशन। स्टेप 5, लैम्डा म्यू आपको वेरीफाई करना है इन इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में लैम्डा म्यू को वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद यहां से 2 स्टेप शुरू होंगे। ध्यान देना, अब ध्यान देना। अगर वेरीफाई हो गया, अगर वेरीफाई हो गया यस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब वेरीफाई नहीं हुआ तो नॉट पॉसिबल, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, इसके बाद आपको क्वेश्चन में आ सकता है न्यू फाइंड न्यू इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो उस इक्वेशन से पास हो रहा था। चलो अब लिखो स्टेप, अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे। हटा दो बेटा, समझ लिख लिया? चलो बोलो बेटा शिल्पा, क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6K लैम्डा 3I कैप माइनस K कैप। सेकेंड वाला ठीक है, म्यू ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और जिस बच्चों को डाउट है मुझे बोलते जाओ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जिसको डाउट है मुझे बोल दो, और जिसको बिल्कुल नहीं आता ध्यान देना। ठीक है, देखो सुनो, हम सबको पता है जो ये आर है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड छुपा होता है। क्या बोला मैंने? जो ये आर है उसमें क्या छुपा होगा? एक्स वाई जेड। तो देखो यहां से हमें मिल गया एक्स, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर क्या है 1, एक्स का मतलब वाई वाला। यहां पर एक्स के पास क्या है 3 लैम्डा, तो ये हो गया प्लस 3 लैम्डा, ये मिल गया अपने को एक्स। ऐसे निकाल लो तो वाई, यहां पर वाई के पास क्या है -1, वहां पर वाई के पास कुछ नहीं, 0, खत्म हो गया। आगे जेड, यहां जेड के पास क्या है -6, वहां पे क्या है -1 मल्टीपल लैम्डा माइनस, ये निकल गया एक्स वाई जेड किसका? इस वाले लाइन का। अब इसका निकालो सेकंड वाले का, ऐसे ही। अब सेकंड वाले लाइन का निकालो ऐसे एक्स वाई जेड। चलो जहां से एक्स आएगा माइनस 0 हो गया, वहां पे म्यू, एक्स आ गया म्यू है ना। वाई आएगा -3 म्यू प्लस 2 म्यू। जेड आ गया यहां पे -3 माइनस का म्यू। ठीक है, इतना सब मैच कर लो अपने अपने। हमने एक्स निकालना सीख लिया, एक्स वाई जेड। अब अगले स्टेप में कंपेयर करना है, जैसे ये भी एक्स ये भी एक्स, यहां से 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू म्यू। इसको सॉल्व करेंगे, 3 लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे बना लो तीनों इक्वेशन कंपेयर करके, बना लिए। अगर इसको कंपेयर करो तो -1 इक्वल में -3 प्लस 2, तो यहां से म्यू निकल जाएगा, साफ सीधी बात है ना। क्या निकलेगा -3 प्लस का हो जाएगा 2/2, 1 आ गया ना, ये म्यू 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे -6 माइनस लैम्डा इक्वल में -3 माइनस का म्यू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इधर से इधर लैम्डा माइनस म्यू, उधर ले आओ सबको, मैं उधर
3 सेकेंड थर्ड, ये लो। अब 3 इक्वेशन को मैच करना अपने अपने, सेम मैच हो रहा है। अब बेटा सेम मैच हो गया इक्वेशन, बिल्कुल सेम। शिल्पा बेटे कौन सा मैच नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हो रही मैच? ये हो गया, ऐसा है। ये देखो माइनस लेमडा उस बगल गया, प्लस लेमडा हो गया, माइनस म्यू था, -6 जाके +6 हो गया। मैंने इन दोनों को उस बगल ले गया बेटा। अच्छा तो यहां 0 आना चाहिए फिर तो, जब सब चला गया उस बगल ना, तो यहां 0 आएगा ना। अरे मतलब कहने का मतलब -3 आएगा। अब ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करो। अब जब म्यू तो पता है पहले से ही, तो इसका मतलब यहां पुट करना है, क्या मिलेगा? लैम्डा। तो कुछ नहीं करना है, 3 लैम्डा, म्यू की जगह 1 आ गया, -1, लैम्डा आ गया 0। बेटा इक्वेशन पक्का सही लिखा था ना आपने पीछे, सही ना? यहां पे कहाँ है? ये +6 यार, यहां से है, दूर से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्लस ही है वो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये प्लस है, ये भी प्लस है। देखो माइनस में ना, देखो ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस में देखो ऐसा कोई साइन नहीं है बेटा, प्लस है, ये दोनों प्लस है, प्लस। चलो पहले अब ठीक करते हैं इसको बेटा, बात नहीं, ये प्लस है और ये यही प्लस था ना बस। चलो ठीक करो, दोनों प्लस थे, तो यहां से आ जाएगा हमें ये +6 +3, ये भी जाएगा। ये बाकी तो सही है, बाकी तो सही है, के वाले में फर्क पड़ेगा बस, सिर्फ के वाले में फर्क पड़ा बस, बाकी तो ठीक ही है। -1 + 3 लैम्डा, और यहां पे म्यू। ठीक है बेटा, उसको ठीक कर लो बस, इस वाले इक्वेशन को, ये तो सही है अपनी जगह पे। हाँ ठीक है, फिर भी इसका बताओ, इसका क्या आएगा? इसका प्लस, ये प्लस आ गया, थ्री, ये सही है, ये भी बेटा इसका दिखना, ये सही है बेटा, मैंने कोई काम दिया है करो ना। आएगा बेटा, आएगा, क्यों नहीं आएगा? पहले इन दो को सॉल्व करता हूं पहले। 6 माइनस लैम्डा, 3 माइनस का म्यू, माइनस लैम्डा, माइनस का प्लस म्यू, 3 - 6 म्यू माइनस लैम्डा -3। चलो लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास म्यू आ गया है, आइए आ गया है। अब इसको सुनो, इसको थर्ड में पुट करो, देखो वेरीफाई हो रहा है क्या? तो लिखो नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट, थर्ड में पुट करो फटाफट, थर्ड में पुट करो, वेरीफाई करो। क्या आएगा? म्यू हमारा 1 हो गया, वो 0 हो गया, इक्वल -3, तो 1 = -3 आ गया, नॉट पॉसिबल, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट कर दो उससे, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। लो फटाफट, क्वेश्चन है R = फटाफट लिखो 3i + 2j - 4k + लैम्डा i। बेटा क्वेश्चन देखो, लिखते जाओ, करते जाओ, सेम को
आर 5i माइनस 2j म्यू 3i प्लस 2j। ये लो एक क्वेश्चन ये रहा सेकेंड वाला, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z। अब दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है, सो डेट बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब इसके बाद फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो शुरू कर दो काम, देख लिया बेटा से कर रखा है। चलो शुरू करो, फटाफट कर दो। चलो जिसका आंसर आ गया है, जो पूछूंगा बोलते जाना। पहले बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा इसका। फर्स्ट जब कंपेयर किया होगा तो इक्वेशन बना होगा ना, सीधा बोलो फर्स्ट इक्वेशन, बाकी तो कर लोगे आप लोग। अब देखो लैम्डा म्यू आने से वाई बोल रहा है, लैम्डा प्लस 3, अच्छा लैम्डा प्लस 3 इक्वल में हाँ बेटा ये एक फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, ये तो कंपेयर किया है। कंपेयर कर रहे हो उसको सिंप्लीफाई करके बोलो जो आया इक्वेशन। अरे कैसे कह रहे हो सर आप? इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये कंपेयर करना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे सिंप्लीफाई करना। हाँ अच्छा लैम्डा माइनस 3 है, हाँ, आप बोलो लैम्डा लैम्डा माइनस 3 वो न्यू 3 म्यू इक्वल में, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोलो लैम्डा माइनस और इक्वल टू माइनस इक्वल टू माइनस 2 थर्ड बोलो। बस 2 में निपटा दिया अरे थर्ड में वेरीफाई नहीं करोगे? मैंने 2 में निपटा अरे वेरीफाई करोगे तो भी मानेंगे। सेम ही है हाँ पक्का? तभी तो वेरीफाई हो रहा है। ये क्या हो गया देख लो मेरे को। थर्ड जेड ना, जेड में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, माइनस का 4 और वहां पे 2 लैम्डा। यहाँ पे जेड में कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 म्यू। सबको 2 निकाले काट के कर दिया तो -2 लैम्डा 3 म्यू, 3 म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 म्यू। माइनस 1 बाई हाँ सेम आ रहा है इस वाले में, 3 प्लस लैम्डा 5 प्लस 3 म्यू। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड सेम ही है, ठीक है। ये हो गया। अब बोलो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रहा है, बात नहीं। लैम्डा और म्यू का वैल्यू बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। लैम्डा म्यू का वैल्यू माइनस 2 4 अब म्यू माइनस -4। आपने मैंने अलग किया सर न्यू और अरे अब लैम्डा बोलो कितना आ रहा है, अब म्यू, ठीक है। अब बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो। अब सुनो बेटा, बात नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब होता है लैम्डा की वैल्यू पुट करना है जहां पर आया था x इक्वल टू लैम्डा आया था ना, जो आया था x इक्वल टू लैम्डा वहां पुट करो। कितना आया लैम्डा आया था माइनस 4 पुट करके बताओ वहां पे x y z की वैल्यू निकालो। x y z की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, -6। माइनस 1 पहले माइनस 1 सर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। x इक्वल टू क्या है 3 प्लस लैम्डा, 3 लैम्डा कितना है माइनस का 4, हाँ -1 आएगा। ये वाला कर लेना होमवर्क में, ठीक है। लास्ट रिवीजन ऑफ AOI,
वो भी सेक्शन डी का, जो 5 मार्क्स के हिसाब से हो, ठीक है। और किसी किसी में हम देखेंगे ट्रिक, ताकि हम एमसीक्यू भी कर सके, मतलब 10 सेकंड में आंसर, ठीक है। चलो, ये जो क्वेश्चन है, अगर इसका मैं आंसर बनाऊं तो साफ साफ दिख रहा है कि सर्कल है, लिखा हुआ भी सर्कल है यहाँ पे, है ना। आंसर तुम लोग निकल गया ना, निकालो आंसर, निकालो निकालो फटाफट आंसर निकालो। सर्कल है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 4। यहां हमें पता है भाई डायग्राम में ये बनेगा इसका, क्योंकि सेंटर क्या है यहाँ पे 0 0। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता सेंटर 0 0 है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई के पास कुछ भी नहीं है। अगर एक्स वाई के साथ कुछ होता तो वो सेंटर होता, कुछ भी नहीं है तो 0 0 सेंटर हो गया। रेडियस ये हो गया 2 का स्क्वायर, रेडियस हो गया हमारा 2, तो हो गया 2,0, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 0, ध्यान दो, ये हो गया x की वैल्यू 0, और क्या है x की वैल्यू 2, ये इसी पर आ जाएगा, ये रहा x की वैल्यू 2। अब ध्यान देना, इसमें गलत कहां होता है, यहां क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हमें निकालना है ये वाला एरिया। लेकिन एक बार क्या हुआ था एग्जाम में ना, हमारे बुक में लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट क्या हुआ था एग्जाम के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ नहीं था, अब बच्चों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल के आ गए। हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो भाई आप इसका निकालो, काम खत्म। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है और उसको डबल करना है, क्योंकि इसका भी तो आ गया ना, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 के बीच में दोनों आ रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो यही सिखाने का मेन मोटिव है कि भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो एक ही किसी का आंसर आएगा बस, अगर नहीं लिखा हुआ है तो दोनों का आएगा, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, मेथड 1 यही है, सिंपल है, आप एरिया निकालो, जैसे हम निकालते हैं, क्या आएगा 0 से लेकर 2 तक आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिंपल इसका निकालेंगे, तो y और dx। अब बोलोगे सर dx क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x एक्सिस नहीं लिखा ना, फिर भी x पे ही बनेगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ से y का वैल्यू आएगा 4 माइनस का x स्क्वायर और रूट का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रूट 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला होता है जो हमने कल किया था, करो फटाफट, चलो लिखो आंसर। हो गया आंसर, आ गया x/2 रूट में सेम ये होता है फॉर्मूला, a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकाल लेना बेटा, अपर लिमिट सोल्व करने पे देखते क्या आएगा। देखो जैसे ही 2 पुट करोगे ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 0, ये वाला हिस्सा हो गया 0, ये 4/2 ये हो गया 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x/2 मतलब 2/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90 मतलब पाई बाय, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे पूरा 0, वही साइन इनवर्स 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, इसका आंसर आ गया पाई, 2 से 2 करके आ गया आंसर पाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिख दो ऐसे यहाँ पे। ये रही इसकी कहानी, क्लियर हो गया, लिख लो फटाफट। अब इसी क्वेश्चन का देखते हैं ट्रिक से क्या आएगा, ट्रिक लगेगा नहीं लगेगा। देखो ट्रिक क्या होता है सुन लो, सिंपल से, ये पूरा सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वो 4 में से एक हिस्सा है ना। अगर मैं इसका बनाऊं ट्रिक तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर पूरे का हो गया, और 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड, क्या क्या मैंने 4 से, तो बन गया आंसर। अब बोलोगे आंसर तो पाई है, यहाँ पे क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 4, आर की वैल्यू कितना है पुट करो वहां पे, तो आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 बाय 4, आंसर कितना आ गया ना आंसर। समझे एमसीक्यू ट्रिक, काम आ गया ना। तब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देना, क्लियर हो गया। तो जो हमारा वो क्लास लगेगा ना 8 दिन वाला क्लास, जो हमारा 8 दिन में गैप है 28 फरवरी से 8 मार्च तक है ना, उसके बीच में मैं ऐसे करा दूंगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मतलब 5 मिनट क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में ट्रिक, क्वेश्चन ट्रिक, समझे। मतलब तुम्हें 6 घंटे ही पे रहना होगा, 3 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 3 घंटा टेस्ट। तो इंटरवल में करो ना 3 घंटे सुबह 3 घंटे, हाँ वैसे ही करूंगा, मतलब नहीं सर ऐसे नहीं, 1 घंटे का बीच में, 1 घंटे गैप मिलेगा बीच में, अरे 1 घंटे का बीच में गैप मिलेगा, 1 घंटे का, हाँ 7 घंटे हो गए फिर तो, हाँ तो 1 घंटा, चलो आगे। 3 घंटे सुबह, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा ट्रिक। अब सुनो, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ लिखा नहीं होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेम क्वेश्चन होता लिखा नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तब क्या करते, तब ये वाला एरिया भी फाइंड करते और ये वाला एरिया भी फाइंड करते। इसका मतलब है बात नहीं, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आता अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई पाई, इसका आंसर आता 2 पाई। समझ में आ गया, लिखो चलो ये लिखो, मैं और भी क्वेश्चन निकालता हूं इसके 1 2।
बेटा मैंने काम दिया है, फटाफट आगे बढ़े। ये हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ओए कर दिया। चलो सेम क्वेश्चन है बेटा, जो जरा उस पर ध्यान दो, आके पीट दूंगा मैं। क्वेश्चन यही है, y इक्वल टू रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, लाइन्स है x इक्वल टू माइनस का रूट 2, s इक्वल टू रूट 3। हाँ करो, x एक्सिस, चलो फटाफट निकालो। हाँ बेटे अभी दोबारा करो बिना देखे। हाँ इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको सॉल्व करना है दोनों मेथड से, अगर पॉसिबल है तो। अगर लग रहा है कि पॉसिबल है दोनों मेथड से सॉल्व कर दो। चलो फटाफट करके दिखाओ मुझे दोनों। हाँ देखो बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं चुप रहा करो, चेतन बहुत आवाज आ रही है। हाँ पहले इसकी बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे बोला नहीं गया कौन सा क्वाड्रेंट है, तो डिपेंड है डायग्राम पे, डायग्राम कैसा बन रहा है इसका। तो कल हमने इसको किया था, फटाफट कर रहा हूं। पहले हमें पता है कि इसको अगर स्कोरिंग बहुत सेट करे तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर ये बन जाएगा सर्कल। सर्कल का सिंपल है, ये डायग्राम बनेगा। ये बोला x इक्वल टू माइनस का रूट 2, और यहाँ पे x इक्वल टू रूट 3 है ना। और रेडियस हमारा क्या है 2,0, और ये हमारा 0,0 हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना है। बेटा हर्षित बेटा ध्यान दे पढ़ाई पे, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो ये पूरा एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि ऊपर का एरिया निकालना है, नीचे का निकालना है, या कौन सा क्वाड्रेंट है। तो हमें पूरा एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बस यहां तक के निकालेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, ये दिख रहा है ऊपर का एरिया, हम ये वाला एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे का एरिया भी आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, टोटल एरिया इक्वल में 2 डबल हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर वाले का क्या है -√2 से √3 तक का y का मतलब क्या था 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व अगर कर लिया तो मुझे बताओ कितना है, फटाफट, बाकी खुद सॉल्व करते रहना। बोलो बेटा पूरा √3 + 2 बाय, यही है +7 π/, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इससे दिस इज द आंसर। वैसे सिमिलर कोई मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट, क्योंकि ये मैंने कल करवाया था तो मैं पूरा करवाना चाहता नहीं हूं। फटाफट बताओ मुझे किसने किया है तो ये वाला, समझ में आ गया बेटा बाबू। इसमें देखो फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, फिर अपर लिमिट लगाओगे, फिर लोअर लिमिट लगाओगे, आ जाएगा आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक तो बनेगा नहीं, है ना। सुनो, इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं बन सकता, क्योंकि भाई किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सब मिलाकर है, मिक्स है ये। इस वाले के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट मेरे को लग रहा है इसका बात नहीं, मुझे लग रहा है इसका ट्रिक बन सकता है। क्योंकि देखो शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर ट्रिक में बनाओ, पहले डायग्राम बना लो, फिर दिमाग लग जाएगा। डायग्राम बनेगा ऐसा, ये 0 हो गया, आइए 3,0। अब बोलो सर कैसे, देखो यहाँ पर भी 3 बन रहा है और यहाँ पर भी, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो इसमें लिखा तो नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट हम ट्रिक से अगर ट्रिक लगाओ तो क्या बनेगा, πr²/2, 2 नहीं 4, तो ये हमारा हो गया 9 π/4, समझे। अब सुनो बेटा बात नहीं, ये ट्रिक से मैंने निकाल लिया एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन इसने बोला नहीं कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना है। तो डबल का मतलब ये भी फाइंड करना है और ये भी, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 π/2। तो इसका आंसर आएगा 9 π/2, ये मैंने क्या ट्रिक से, बट आप लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके देखो, ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है ना, वैसे ये वाला भी होगा, और इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा था, कुछ नहीं किया है, πr²/4 कर दिया, इस वाले क्वाड्रेंट का आ गया, इसमें डिफाइन नहीं किया गया कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो दोनों में आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। तो ट्रिक से 5 या 6 सेकंड में कर लोगे, और 5 मार्क्स में आएगा तो भाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ, तो ट्रिक से नंबर नहीं मिलेगा ना, वो तो एमसीक्यू के लिए होता है। चलो
ये कर दो फटाफट, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है ये। लो फटाफट कर दो। कोई लिमिट है 2/3 लगती है। हाँ चलो फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करो फिर बात करो। ये एग्जाम में आता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया वाला चैप्टर 2 ही तो है। चलो पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट निकाल लो। अगर x0 पुट किया तो y2, अगर y0 तो ये माइनस का 2/3। शुरुआत करेंगे ग्राफ बनाने से। हाँ 0 पे 2, x0 1 2, ये रहा पॉइंट इसका। माइनस का x माइनस में आएगा, यानी -1 -2, ये माइनस है 0.6, ये रहा। इसको मैं मिला दूँ, पॉइंट को, तो कुछ गलत हो रहा है। ठीक है थोड़ा थोड़ा हो गया, ये रहा। अब क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1। एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 1 2। एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 1, ये रहा। तो हमें कौन कौन सा एरिया फाइंड करना है? एक ये वाला एरिया फाइंड करना है, एक ये वाला एरिया फाइंड करना है। चलो किसी का ऐसा डायग्राम बना है? नहीं बना तो बेटा अच्छे से बनाओ, समझो, सीखो फटाफट। देखो यहां तक तो हो गया। अब हम सबको ये दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है? 13/3 आएगा सर। साफ साफ ये दिख रहा है मुझे कि भाई इस वाले एरिया के लिए लिमिट हम -1 से यहां तक का लेंगे। ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, बट ये पता है कि x एक्सिस पे है तो y निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे y 0 है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे y 0 हो गया, इसको मैं अगर यहाँ पुट करूंगा तो x आएगा माइनस का 2/3। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया माइनस का 2/3, 0। अब निकालना है एरिया, पहले यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां पे। बस एक चीज ध्यान रखना कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये नीचे वाला एरिया है ना, तो इसको मॉड में लेके चलना है बस तुम्हें। क्या है, -1 से माइनस का 2/3, और x की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2dx। क्योंकि ये नीचे है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा। प्लस सेकेंड वाले में -2/3 से कहां तक है, 1 तक, 3x प्लस 2dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो बेटा कोई बता किसने किया तो, क्योंकि मुझे और भी कुछ पढ़ना है। इसका बोलो, इसका कितना आया, मॉड वाले का? मॉड का आएगा कुछ, क्या आया, क्या है बेटा आपका? किया ही नहीं। मॉड वाला वैल्यू बताओ, मॉड वाला सॉल्व होने के बाद नहीं बेटा, कर लूंगा बात, आप करो। मॉड वाले का आंसर कितना है? 1/6। कॉपी पे निकाल के लिखो तो बात क्या करो। अभी का क्या? तो हुआ नहीं ना, तो आगे ना बेटा, पीछे जाना पड़ेगा मुझे। मॉड वाला वैल्यू कितना है सॉल्व के? तो कितना आ रहा है मॉड वाला? 1/6 आ रहा है। करवा रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे मॉड लगा देंगे, पावर इंक्रीज पावर नीचे, 2 का इंटीग्रेशन 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट मॉड, प्लस इसका भी ऐसे होगा। चलो फटाफट सॉल्व करता हूं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, और आंसर आएगा इसका। मॉड अपर लिमिट हो रहा है -2/3, तो 3/2 मल्टीप्लाई -3/2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा बात नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 3/2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये बाहर एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया इसका मॉड वाला। ये आप लोग खुद कर लेना सॉल्व इसका, मैं मॉड वाला सॉल्व करके बता रहा हूं कितना आ रहा है इसका आंसर। अब ये यहां से ये 2/3 था नहीं, ये मैं 3/2 पुट कर दिया यार, माइनस का 2 माइनस का 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये हो गया
2/3, मॉड में चल रहा है 2/3, ये माइनस का 4/3। अगर इसको सोल्व किया तो ये हो गया 3/2 माइनस में, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2, मॉड में ये आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 8, 2 3 जा फिर 9, 12। इसको सोल्व करने के बाद 8 और 9 17, 16 माइनस का 1/6, तो इसका आंसर आएगा 1/6। तो देखो बेटा, मॉड वाला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, 1/6 आ गया। ये वाला पार्ट आप सोल्व कर देना, तो प्लस कर देना, तो आंसर आएगा 13/3। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो लिखो, मॉड वाला स्टेप नोट कर लो। तो इसका आंसर, टोटल आंसर आएगा 13/3, जिसमें 1/6 ही आ गया। दूसरा वाला क्या आएगा, सेकंड ये वाला पार्ट बेटा शिल्पा, 25/6, तो ये आ गया 26/6, कटपीट के आ गया 13/3। ये लो, पूरा हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसका मैं कुछ बताऊंगा, बहुत सिंपल चीज, उस पर ध्यान देना, तो एग्जाम में कर लोगे। तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सर ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बता दो, ग्राफ बता दो। भाई ग्राफ क्या होता है, कुछ नहीं होता, 3 पॉइंट निकालो, बन गया ग्राफ। ठीक है, बस वही सिखा रहा हूं मैं अभी, सीखना अच्छे से। देख लो, बहुत सिंपल है, y = cos x है। लो 3 पॉइंट निकाल लो, यहां लिखो x, यहां लिखो y। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में x जो होता है एंगल को दिखाता है, y अपने आप आ जाएगा। x में क्या पुट करना होता है, एंगल। शुरुआत करेंगे किससे, 0 एंगल से, तो cos 0 कितना हो गया 1। वैसे ही 30 मत करो, बहुत दिक्कत हो जाएगा। 60 कर लो, 60 भी नहीं, 90 करो सीधा, वही सही रहेगा। 90 cos 90 0, कहां तक जाना है, मैं 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो अब ले लो 3π/2, नहीं पाई ले लो, अब cos पाई -1, अब लोगो 3π/2, फिर से 0, जहां π/2 दिख गया ना cos 0 जाता है, तो 3π/2 हो, 5π/2 हो, कुछ भी हो। अब लिख लो 2 पाई, 2 पाई पे इतना हो गया। हमने 4-5 पॉइंट निकाल लिया, ग्राफ बनाना, बनाओ फटाफट, चलो क्या दिक्कत है इसमें। लो लिखो, बनाओ ग्राफ फटाफट, लिखो बनाओ ग्राफ। समझो बेटा, ऐसे किसी भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ बना सकते हो, किसी का भी, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो पहले हम x को दिखाते हैं, ये 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है 1, तो 1 हमारा ये रहा, ये 1 हो गया, आइए -1। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, 0 पे 1, पहला पॉइंट सब देख लो कैसे कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 पे 1, सेकंड क्या है π/2 पे 0, तो ये हमारा π/2 है, IC पे 0 ये रहा। थर्ड क्या है पाई पे -1, ये हमारा पाई हो गया, पाई पे -1, ये रहा पॉइंट, है ना। देखो 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1। इस वाले पॉइंट को मत देखो, इसको देखो, इसको। और क्या है 3π/2 0, 3π/2 पे ये रहा 0, अब 2 पाई, 2 पाई पे 1, 2 पाई पे 1, और जो पॉइंट उनको मिलाना है बस आपस में, ठीक है, काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है पॉइंट। पहला पॉइंट ये वाला है, मिल गया। दूसरा पॉइंट ये रहा, मिल गया। तीसरा पॉइंट ये रहा, मिल गया। चौथा, ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्राफ बनाना आ गया। अब कहां से कहां तक का बोल रहा है, देखो पहले ये बोल रहा है 0 से 2 पाई, तो फर्स्ट लाइन हमारा आएगा 0 पे x = सेकेंड आएगा x = 2 पाई। इनके बीच का एरिया निकालना है, कहने का मतलब है फर्स्ट एरिया निकलेगा, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों को प्लस कर देंगे। बस शर्त ये है कि ये नीचे है, ये आएगा मॉड में, समझे। जब कोई एरिया नीचे आता है, एक्स के नीचे आता है, तो एरिया का इंटीग्रेशन निकलेगा, लेकिन मॉड में। बस हो गया, निकालो एरिया, लिखो टोटल एरिया। तो क्या आएगा, यहां से 0 से π/2 cos x dx, फिर मॉड में आएगा, क्या आएगा π/2 से 3π/2,
cos x dx मॉड में प्लस 3 पाई/2 से 2 पाई cos x dx। बस अब इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो बेटा, खुद से ट्राई करना पड़ेगा। देखो अब बहुत सिंपल है, इनका करेंगे इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट में क्या था, cos का होता है sin x, 0 से π/2, यहां मॉड चल रहा है sin x π/2 से 3 पाई, नहीं क्या था ये, हाँ सही है, मॉड में प्लस sin x 3 पाई/2 से, ये लो। अब करेंगे इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो पहले अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाले में मॉड है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेकेंड भी हो गया, थर्ड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं करवाओ तो यहीं पे ध्यान दो, sin π/2 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, मॉड sin 3 π/2 का वैल्यू सॉल्व कर लो, रफ में सॉल्व कर लो, कहीं भी सॉल्व कर लो इसको। क्वाड्रेंट में π/2 है ना, ये हो गया ना सब ब्रेक। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन होता है माइनस π/2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस π/, या लिख के दिखाना पड़ेगा कुछ चीजें। साइन पाई का हो गया 1, साइन 2 पाई का, साइन 2 पाई 0 माइनस साइन, ये हो गया माइनस का साइन π/2, तो माइनस माइनस, देखो ये माइनस पहले से है, यहां नेगेटिव आ गया, अब ये आ गया 1, ये 0, ये प्लस, मॉड में ये -1 -2, ये 2 हो गया पूरा, ये -1 है -1 -2 बाद जाके 2, वो 1, तो आंसर आ गया इसका 4। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, ये -1, ये -1 हो गया, हो गया। अब सुनो, सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सेम यही क्वेश्चन था, अब चेंज क्या था, ये था चेंज। अब निकालो आंसर फटाफट, चलो सब कुछ सेम क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन सेम है, बस यार 2 लगा हुआ था, पता नहीं तो देखो बेटा फटाफट, जब तो मैं क्वेश्चन मैच करता हूँ, क्वेश्चन नहीं था क्या, फटाफट रूम के पीछे क्या हुआ था, आके बता दो, मैं आओ पता ही नहीं, आपको पता लग जाए। पढ़ना है ना। सर आज क्या सोचते हो, मेरे सीधे इसके पास y इक्वल टू 2 cos x, ये क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई x एक्सिस, हाँ सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, सेक्शन डी का 5 मार्क्स का सेम क्वेश्चन है। क्या राइट, अब आंसर निकालो, देखते हैं, ले वाली पकड़ ऐसे तो चलो फटाफट करो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको आपको करना है, क्या रहा है, वो तो आप बताओगे ना, डबल कर दिया तो 8 ऐसा नहीं होता, चमन के साथ चित्र लगा दो तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या बेटा, पहले आंसर निकालो फिर बात करते हैं, मैंने खुद इसको सॉल्व नहीं किया कभी, तो आंसर वही तो दे रहा हूं सर, आपने ये हमने कर लिया ना, पहले ग्राफ तो बनाओ फिर बात करते हैं, पहले ग्राफ बनाओ फिर बात करेंगे आराम से, क्या आंसर आ रहा है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स में आया हुआ है, तो इतना आसान तो नहीं होना चाहिए चीजों को। किसने बनाया ग्राफ, अगर x 0 है तो एंगल है, अगर x 0 हो गया cos 0 1 2 आ गया, अगर ये 90 डिग्री है तो 0 हो गया, अगर x पाई है -2 हो जाएगा, पाई होगा तो cos पाई -1, ये -2। अच्छा जो 1 की जगह 2 आ गया है ना, 1 की जगह पे 2 आ गया, अब -1 की जगह पे -2 आ गया, 3π/2 अपॉन में 0, 3π/2 पे 0 हो गया, 2π/2 2π पे 2π + 1 2 आ गया। ठीक है, अब निकालो इसका आंसर फटाफट, फिर मैं कर देता हूं। अगर इसका मैं ग्राफ बना दूं,
तो इसका मतलब सिंपल है, इधर बनेगा 2, इधर बनेगा -2, ये बीच में अपना जो कि 0 हो गया, या 90 हो गया, या पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, 2π हो गया, 0 पे 2 पहला पॉइंट, π/2 पे 0 दूसरा पॉइंट, पाई पे -2, पाई पे -2 तीसरा पॉइंट, 3π/2 पे 0 ये हो गया, 2π पे 2 ये रहा, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिल के कहीं जाएगा जहाँ पे कुछ भी हो, हमें ये रहा x = 0 फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन ये रहा, सेकेंड लाइन, 2 लाइन बन गए, इसका 7 है, सॉरी 8 आएगा, 8 आ रहा है, 8 आ ठीक है। तो पहले बोला था नहीं मैंने। अरे गधो, तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक कि 3 आ गया तो क्या आएगा, 4 आ गया तो क्या आ गया, राघव भाई फटाफट निकालना, अगर 2 की जगह 3 आ गया तो क्या आएगा आंसर, 2 की जगह 3 आ गया तो क्या आएगा, करके देखो ताकि ट्रिक बना सकूं मैं। बात कर रहे हो सर, आप करके देखते अरे ट्रिक बनाना है मेरे को, अगर एग्जाम में आ गया तो फिर भी करो, लास्ट एक बार फटाफट कर दो ना, डायग्राम तो मिल गया, बस आपको वहीं तो सॉल्व करना है, क्या बोलते हैं लिमिट चेंज करना है ना बस, और क्या करना है, 3 जब तक देखो इसको सेम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, ये आएगा 0 से π/2, 0 से π/2 मॉड π/2 से 3π/2, थर्ड वाला आएगा 3π/2 से 2π, फटाफट हो गया। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे वैसे ही पूरा सेम प्रोसेस होगा, तो इसका आंसर आएगा कितना, 8 ना, 4 8, इसका आंसर आ गया 4 8 ना 8, इसका आंसर 8 आएगा ना, इसका 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 बेटा इस 2 वाले का, ठीक है। चलो आप लिख लो ट्रिक, बेटा बात नहीं, आप लिख लो ट्रिक सब लोग। ट्रिक क्या है, y = 1 cos x है, y = 2 cos x है, y = 3 cos x है, लिमिट होगा x = 0, x = 2π, लिख लो इसे फटाफट, बनाओ ट्रिक, खुद से लिख लो आप ट्रिक, अब खुद से लिख लो ट्रिक, क्या बनेगा ट्रिक है। अब देखो इसका आंसर 4 आया था, तो ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई 8 आ गया, इस वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई 12 आ गया, बन गया एमसीक्यू ट्रिक, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो तुम कर लोगे, सिंपल है ना। अब ऐसी कर लो, इसका बनाओ ट्रिक, जल्दी जल्दी सॉल्व तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस ट्रिक से मतलब है, फटाफट ट्रिक बताओ मुझे करके सॉल्व, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सेम प्रोसेस करना है। चलो बता रहा हूं मैं, देखो अगर y = sin x है और x 0 से 2π है, अगर मैं इसका पॉइंट बनाऊं x 0 पे 1 है ना, अच्छा 0 पे 0, ठीक है, 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 होगा, -1, देखो ना साइन 3π/2 अभी सॉल्व किया था हमने, क्या था -sin π/2, इसका मतलब -1, 2π पे 0। अब समझे गलत क्या हुआ था, समझे बेटे शिल्पा क्या गलत हुआ, फिर क्या गलत किया, चलो अब मिलेगा, रुक जाओ, अब गलती मिलेगा, रुक जाओ, 0 पे 0 फर्स्ट पॉइंट, π/2 पे 1, ये π/2 है, इस पे 1, π/2 पे 1, पाई पे 0, पाई पे 0, 3π/2 पे कितना आ रहा है सर, -1, -1 आ रहा है, 2π पे 0, 1 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है ना, इसको मिलाया, इसको मिलाया, क्यों बेटा आंसर 2 आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है क्या, इतना मैच हो गया सबका, ठीक है। हमें यहां से यहां तक का बेटा बात नहीं, यहां से लेकर यहां तक का निकालना है एरिया, एक ये होगा, एक ये होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तो हमारा हो गया 0 से
पाई बाय पाई, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड वाला होगा मॉड पाई से 2 पाई, तो ये 2 पाई तक नहीं होगा यार फिर क्वेश्चन में, ये है 3 पाई बाय 2, तभी जीरो हो रहा, नहीं तभी जीरो हो रहा है ये साइन पाई भी जीरो, फिर अच्छा कॉस पाई आएगा ना इंटीग्रेटर पे, तो ठीक है साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो साइन का हो गया माइनस का कॉस एक्स, मॉड माइनस का कॉस एक्स। अब मैच हुआ है तो सबका स्टेप, बेटा स्टेप मैच हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया प्लस मॉड पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लो हो गया। अब देखते हैं बाहर माइनस रहने दो, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 1, ये जो माइनस है बाहर जाएगा, मॉड ये माइनस बाहर रहने दो, कॉस 2 पाई प्लस 1 और कॉस पाई -1, तो ये हो गया -2 बाहर आके पॉजिटिव हो गया, ये -2 माइनस प्लस, वैसे ही ये बन जाएगा 2, ये -2 बाहर जाके प्लस, तो इसका आंसर भी सेम वही हो गया ना, लिख लो इसका आंसर भी 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इस ट्रिक में, इस ट्रिक के अंदर ऐड कर लो इसको भी, लिख लो इसको भी, लो इसका भी आंसर 4 आएगा, 2 × 4 होगा, 3 × 4 होगा, लिख लो, चलो फटाफट लिख लो। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते ना, हो गया बेटा, समझ में आ गया, ये रहा। चलो ये बताओ, ये जो नीचे क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर बोलना देख के, देखा बोल देना आंसर, बोलो आंसर क्या आ रहा है इसका। हाँ, अब इसे टिक लगाओ, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। चलो ट्राई करो इसका आंसर सब लोग बिना बात करे, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। बेटा मैंने कोई काम दिया है, दोनों का पीट दूंगा, फिर बोलना मत। एक बात पूछूंगा आपसे, ऑनेस्टली बताना, ठीक है? आप हम दोनों की इतना पीटते हो, सबसे ज्यादा स्पेलिंग करते हो बेटा। वो देखो पीछे से आप क्या कमेंट कर रहे हो, तुम लोग का ना आवाज मेरे कान तक आता है, ये सही नहीं है। ये बोले ना चुप्पी है कानों में आवाज। चलो फटाफट, तो मैंने खा लिए। तो सुनो बात नहीं, स्केच वाला क्वेश्चन दिया है, कर दो फटाफट। हो गया, इसमें क्या रहा है, इसका भी मैं बताऊंगा ट्रिक, मॉड्यूलस का बताऊंगा ट्रिक, ध्यान देना। पहले मेथड 1 देख लो, जो कि हमारा मेन मेथड है, फिर ट्रिक से बताऊंगा क्या करना है। हो गया बेटा, कब डायग्राम बना लो, बहुत आसान है, देखो समझो। फिर पहले हमारे पास क्या है, y = mod x + 3, ये है ना। तो पहले जो मॉड के अंदर है ना उसको लिख लो = 0, तो क्या आया, x आ गया -3। तो यहां से ये दिमाग में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 3 पे, किस पे बनेगा, हाँ -3 पे। ध्यान देना, मेन मोटिव इसका यही है, ठीक है। अब यहां से हम इसका बना लेंगे 2 इक्वेशन, पहले बनाएंगे प्लस में, तो x + 3। अब इस x + 3 का मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ा है, ऐसे। और यहां कर लेंगे माइनस में, इसका मतलब x छोटा है। अब पता बच्चों गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे हमेशा 0 और 0 ही आएगा, है ना। बच्चों को लगता है कि मॉड में जो भी होगा ना x का मतलब होगा यहाँ पे 0, 0 से छोटा 0 से, लेकिन वो मतलब नहीं है। वो तब मतलब होगा ना जब मॉड के अंदर x ये होगा, तो ऑटोमेटिक x = क्या आएगा, लेकिन वहां पे x + 3 0 आया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ -x ये हो गया और +x ये हो गया,
ये मतलब अलग है, वो मतलब अलग है। तो ये ध्यान रखना, ये आना चाहिए हमेशा। मॉड वाले क्वेश्चन को इस वाले स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि इससे आइडिया मिलेगा कि ग्राफ कहां बनेगा। ग्राफ बनेगा -3 पे। अब -3 पे बनेगा, लेकिन हमेशा ऊपर की साइड, नीचे कभी नहीं बनेगा मॉड, कि मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो -3 पे हमेशा ऊपर है, ठीक है, याद रखना। चलो अब ऐसा करो, इस वाले क्वेश्चन को लो बेटा, अगर मैं करवा रहा हूं ना तो उस पर ध्यान दो। इस वाले क्वेश्चन को लो, इस पे निकाल लो 2 पॉइंट। वैसे उस वाले क्वेश्चन को लो, इस पे निकाल लो 2 पॉइंट। तो देखो अब पॉइंट निकालने में दिक्कत क्या है, यहां पर जो x का वैल्यू है क्या, वो -3 से बड़ा, तो मतलब लेंगे -4, सॉरी माइनस का 2 लेंगे। तो क्या आएगा, -2 + 3 1, -1 2 आएगा, ठीक है। 0 पे ऐसे बनेगा पॉइंट, है ना। अब यहां पे क्या लेंगे, x जो है 3 से छोटा है, मतलब -4। जैसे मैंने -4 पुट किया, ये हो गया -3, -1 हो गया अंदर, माइनस प्लस का 1 हो गया। वैसे मैंने -5 पुट किया, तो -5 + 3 -2 12 के 6 3, ये हो गया। अब इस अब अगर पॉइंट आ चुका है तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम क्या आएगा, सिंपल सी बात है, तब से ग्राफ बनाएंगे। अब देखो -2 पे 1, पहले मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, और y कितनी आ रहा है 3, तो उसके हिसाब से पहले बना लो। x की वैल्यू -6 जा रहा है ना, इसका मतलब 1 2 3 4 5। देखो बेटा खुद दिमाग लगाया करो कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है ना, तो x पे इतनी वैल्यू होनी चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब y में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 3, है ना। मैक्सिमम y की वैल्यू 3 तो है, तो लेंगे 3, 1 2 3 1 2 हो गया। अब बनाते हैं, काम करते हैं इसके ऊपर फटाफट। क्या है, -2 पे 1, -2 पे ये रहा, -1 पे 2, -1 पे 0 पे 3, तो ये ऑटोमेटिक 3 से ऊपर उठते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक 3 पे आ गया ना, क्योंकि 3 आया था हमारा वहां पे, ठीक है। अब देखते हैं उसका -4 पे 1, -4 का 1, -4 पे 1 ये रहा, और -5 पे 2, -5 पे 2 ये रहा 2, अब -6 पे 3, तो ऑटोमेटिक यहां से उठता भाई ये। तो ग्राफ बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें कहां से कहां तक एरिया निकालना है, -6 से 0, तो जहां से निकालना है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। -6 की बात कर रहा है, ये हो गया x = -6, और कहां तक की बात कर रहा है, 0, वो तो पहले से लाइन बना हुआ ये रहा, x = 0। इसमें 2 एरिया आ रहा है, ये वाला एक, तो पहला क्या निकलेगा, -6 से -3, और फिर -3 से 0। चलो अब निकालो आंसर, फटाफट करो। चलो तो मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है मेरे पास। फर्स्ट है ग्राफ, जो भी हम कर रहे हैं। सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन का। थर्ड मेथड है ट्रिक। इसका हम तीनों से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं करवा रहा हूं ग्राफ वाले से, ठीक है। तो क्या था हमारा, x + 3, तो हमारा एरिया आएगा -6 से -3 x + 3 dx प्लस -3 से 0 x + 3 dx। बस ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना है इसमें, अब ध्यान क्या देना है कि कौन सा, जैसे कि देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाला गया था ना फंक्शन, तो -3 से लेकर 0 तक ये वाला फंक्शन यूज करोगे, ये वाला x + 3, और इस यहां पे जो गया इधर, ये वाला फंक्शन है -x + 3। इस कहने का मतलब है यहां पे आपको माइनस लेके चलना है, समझे सर, तुम समझे, प्लस लगाओगे ना यहाँ पे, मुझे पता है, यहां पर यहां लगेगा माइनस, क्या लगेगा। अब बोलो क्यों, क्योंकि बेटा खुद देखो ना, जहां हम -6 से 3, ये गलत कर दिया, मुझे उल्टा कर दिया यार, यहां लग गया माइनस और यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो ये वाला फंक्शन है, तो ये वाला यूज होगा, और जो ये लाइन है -3 से 0, ये वाला फंक्शन है। चलो तो बाहर रख दो माइनस, करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, ये प्लस, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, -3 से, चलो पहले अपर लिमिट, -3 का स्क्वायर 9/2, 3 × -3 -9, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -6 का स्क्वायर 36/2, 6 × 3 = -18, ये हो गया इधर का प्लस,
जीरो पूरा जीरो हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 का 9/2 माइनस का 9, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये 9 दूनी 18, 9/2 माइनस 9/2, ये बन जाएगा 9 है ना बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 9/2, इसकी बारी, ये 18 18 जीरो हो गया, 18 -18 0 ये जीरो हो गया खत्म, ये भी जीरो, ये भी आ गया 9/2, तो इसका आंसर आ गया 9 स्क्वायर। मिनट्स मैथ करो सब लोग, सबको ये याद है? मैच ही हो सकती है। मैं देखता हूँ इसका आंसर, रुक जा यार, इसका आंसर याद नहीं मेरे को, 9 आ रहा है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से, ठीक है, देखते हैं ट्रिक याद है कि नहीं आप लोगों को। चलो ट्रिक लगाओ बेटा, आगे बाकी सब लोग जो सिखाया था ट्रिक याद है ट्रिक, चलो ट्राई मारना बेटा ट्रिक। -6 से 0 लगाओ बेटा, ट्रिक लगाओ जिसको भी याद है बेटा, ट्रिक याद है चेतन? लगाओ लगाओ ट्रिक लगाओ बेटा, याद है तो कुछ भी, कोई नहीं है, याद आएगा अभी धीरे धीरे, लगाओ बेटा ट्रिक लगाओ, याद है, सीखो सब कुछ, एमसीक्यू में आ गए क्या करोगे। देखो ट्रिक क्या है, पहले लाइन खींचेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 हमेशा आएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर हो गया, और लोअर लिमिट को यहाँ पुट करो, तो -6 + 3 कितना हो गया 3, वो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इनका गैप देखो कितना गैप है, नहीं इनके यार गलत हो गया, जो गलत हो गया, रुको, हाँ लोअर लिमिट लिखो, अपर लिमिट लिखो, बात नहीं, फिर देखो ये 0 कब पे होगा, किस पे होगा, अगर मैं -3 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, बीच में आ गया -3, अब पुट करो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगा, -6 + 3 3, यहाँ आ गया 3, मल्टीप्लाई इनका गैप -6 और -3 में कितना गैप होता है 3 का, हो गया। सेम यहाँ पे, अब लो अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, 0 + 3 कितना आएगा 3, अब इनका गैप 3 कितना आ गया, 3 3 9, 3 9 18 आ गया, और डिवाइड बाय, तो आंसर कितना आ गया, वही आंसर आ गया 9। लिखो पहले नहीं करा सकते। फटाफट लिखो ट्रिक, ये ट्रिक लिख लो, जब तक इस ट्रिक को और सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, अरे अपने बच्चों को सिखाओ। फटाफट मेरे को पता बोलेगा, पता है तेरे को पता है, मुझे पता था बोलेगा ये वाला वर्ड। चलो फटाफट हो गया वाला, समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट ट्रिक से करो उसको, मॉड वाले को लो, क्वेश्चन लिखो, बात नहीं, इंटीग्रेशन -5 से 5 x + 2, बेटा फटाफट बोलो आंसर इसका, बेटा मैंने क्वेश्चन जवाब ये देता हूं, ये लो करो, ट्रिक से करो इसका आंसर। हो गया, चलो फटाफट बेटा, लगाओ ट्रिक लगाओ, जिस बच्चों को नहीं पता देख लो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है, पहले लोअर लिमिट लिखो, फिर अपर लिमिट लिखो, फिर देखना है क्या पुट करने पे 0 होगा, तो +2 है तो -2 पुट करने पे 0 होगा, -2, फिर लोअर लिमिट को यहाँ पुट कर दो, -5 + 2 कितना आ गया 3, है बेटा, माइनस सबको यहाँ पुट किया, यहाँ पे कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई में इनका डिफरेंस -5 और -3 में कितना डिफरेंस होगा 3 का, सेम काम, पहले फिर अपर लिमिट यहाँ पुट करो, 5 + 2 7, अब इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, इनका डिफरेंस आएगा 5, हाँ 7 आएगा, ठीक है, अब बीच में प्लस लगा दो, अब 2 से डिवाइड, डिवाइड कर दो, 10 9 और ये 49 49, ये हो गया 58 बाय 2, 58 बाय, हाँ इसका आंसर 49 है, हाँ जी, लिख लो, सेम ऐसे इसको भी करो, सेम इसको ऐसे ही कर लो, सबका अब याद आ गया ट्रिक, हाँ जी। थर्ड वाले का 5 आ रहा है, दीपिका बेटे बोलो फटाफट, चलो बोलो, स्टेप बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या करना है, 2 से 8 जाओ, रुको रुको, पहले 2 लिखा, 8 लिखा, फिर नहीं, पहले देखो 0 कब आ गई है,
5 पे, 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर हाँ लोअर लिमिट पुट करना, कितना आएगा 3 आएगा, मल्टीप्लाई। फिर इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हाँ इनका डिफरेंस ना, ठीक है, प्लस 3 कितना आएगा 3 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, कितना हो गया टोटल 9 9 9 18 बाई 2, आंसर आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसका आंसर बताओ, अब इसका बोलो फटाफट, चलिए 0 से 4 बात, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करना है, 1 आएगा, इनका डिफरेंस 1 प्लस 3 आएगा 4 पुट करने पे, 4 पुट किया 3 आएगा, इनका डिफरेंस ये 1 हो गया, वो 9 हो गया, 10 हो गया, 2 से डिवाइड, समझ में आ गया, ठीक, चलो ठीक है, ये लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, करके छुट्टी है, तो अभी निकल जाएगा ना कॉपी, गिनो अभी आता तो निकलेगा, बहुत मुश्किल से निकलती है कॉपी। अभी आएगा बेटा, बहुत फटाफट निकलेगा। ये आप कर लीजिए।